हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइटिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है वो आपकी ITBP की तरफ से न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो आपके यहाँ पे कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको चेक कर लीजिए। आपके फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है 20/7/2024 है, लास्ट डेट 18/8/2024 रहने वाली है, एज लिमिट 18 से 23 ईयर रहने वाली है। आप यहाँ पे अनरिजर्व OBC EWS में आते हैं तो आपकी 100 रुपये फीस लगेगी। आपकी जो क्वालिफिकेशन है 10th पास आप होने चाहिए, 2 ईयर आपके पास एक्सपीरियंस आपके पास रेवेंट ट्रेड में होना चाहिए, या फिर आपके ईयर आपके पास सर्टिफिकेट ITI का और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर 2 ईयर आपने डिप्लोमा ITI ट्रेड आपने कर रखी है। तो फ्रेंड्स, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फॉर्म भरने से पहले आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा रीड आउट आप कर लीजिए। और फॉर्म भरने के लिए चलते हैं हम सबसे पहले इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। ये जो ऑफिशियल पोर्टल है ITBP, इस पे आप आ गए हैं। आपको यहाँ लॉगिंग और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे ही आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार या फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो डिटेल है आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम की एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो आप लास्ट नेम है कैंडिडेट का उसकी आप यहाँ एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल ID डालेंगे, कंफर्म करेंगे। आपका जो न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो आपको यहाँ गाइडलाइन दी हुई है, आपको यहाँ पे 8 से 16 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ पासवर्ड है बनाना होगा। अपर केस में, नंबर्स में और स्पेशल कैरेक्टर्स में आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो ये गाइडलाइन को फॉलो करते आप यहाँ पासवर्ड है वो आप यहाँ बनाएंगे। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपको यहाँ आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट की वो आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन है चूज करना है, उसका आपको आंसर देना है। आंसर देने के बाद आपको यहाँ जो कैप्चर कोड है वो कैप्चर को आपको यहाँ पे फिल करना होगा और सबमिट आप यहाँ कर देंगे। पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको न्यू पासवर्ड है वो आप किस तरह से आपको यहाँ बनाना होगा, तो उसके लिए हम आपको यहाँ बता देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करते हुए आपको इस टाइप का अपर केस में आपको ये आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे अपर केस यूज करा है, नंबर्स यूज करे हैं और नंबर्स के बाद यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है वो आपने यूज करे हैं। तो आपका यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे 8 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड है, अपर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर इसमें यहाँ लगाए गए हैं। तो आप इस टाइप का आपका जो पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी यहाँ पे एक्चुअल पासवर्ड है वो आप यहाँ बना लेंगे। तो इस टाइप का आपको पासवर्ड है वो आप बना सकते हैं। कंफर्म आप पासवर्ड करेंगे और सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करके आंसर दे के कैप्चर को भर के सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वो आपको यहाँ पे आता है कि आपका जो यहाँ पे लॉगिंग के लिए, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है, सीधे ही आप यहाँ लॉगिंग करना चाहते हैं, आप साइन अप के बाद लॉगिंग करेंगे तो आप यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो भी आपकी यूजर ईमेल ID है वो आपने डाली है, एंटर करेंगे। आपका जो पासवर्ड है उसकी आप एंट्री करेंगे जो आपने बनाया है। इसके बाद आपको कैप्चर को भरना है, लॉगिंग आपको कर देना है। तो आपको यहाँ पे लॉगिंग है वो आपको यहाँ कर देनी है। अगर यहाँ एरर शो होता है लॉगिंग करते टाइम तो आपको यह कहा गया है कि आपका जो अकाउंट है वो आपका यहाँ एक्टिवेट होना चाहिए। अगर आपका यहाँ अकाउंट एक्टिवेट नहीं है तो आपको अपनी जो ईमेल ID है उस पर आपको जाना होगा, और जब आप ईमेल ID पे जाएंगे उसके बाद आपको अकाउंट है वो आपको एक्टिवेट करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे अगर आप अपनी ईमेल ID पे जाते हैं और आपको यहाँ पे आता है कि प्लीज क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट, तो आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट है एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको मोर पे यहाँ जाना होगा, और मोर पे जब आप यहाँ जाएंगे इसके बाद स्पैम पे आपको जाना होगा। स्पैम पे जब आप जाएंगे तो आपको ये जो डिटेल है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी, और आप जब यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे ईमेल ID है उस पर आपको ये सारा प्रोसेस है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा कि आपका स्पैम नहीं है, सही डिटेल है। तो आपको ये यहाँ पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे आपका जो अकाउंट है वो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी यहाँ पे ईमेल ID आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिंग आप कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक्शन पे क्लिक करना होगा। जब यहाँ आपकी सारी डिटेल है जिस भी पोस्ट के लिए आप यह फॉर्म भरना चाहते हैं वो सारी पोस्ट है जो इस टाइम आपके यहाँ पे अवेलेबल है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे कि यहाँ ट्रेसमैन के लिए, अगर आप यहाँ पे कांस्टेबल के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे
क्लिक आपको करना होगा। तो आपका जो भी यहाँ पे प्रूफ डिटेल है वो आपकी यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो आपकी जो प्रूफ डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है उसकी आप एंट्री करेंगे, आपके जो फादर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। इसके बाद आपका फुल फादर नेम एंटर करने के बाद आपका जो मदर नेम है उसकी आप एंट्री करेंगे। मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ कंट्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो भी यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस है उसकी आप एंट्री करेंगे। 2 लाइन आपको देखे रखिए, आपका स्टेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपके बाद आपकी जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करनी है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका पिन कोड नंबर है वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप इसकी एंट्री अलग अलग कर देंगे। इसके बाद आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप यस करेंगे। आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। स्पोर्ट्स जो आपका टाइप है वो आप सेलेक्ट करेंगे। नहीं है आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिटेल आपको है फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ 10th है तो आपको यहाँ 10th है आपकी वो सेलेक्ट आपको करनी होगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले जैसे आप कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं कि आपने यहाँ क्या आपकी क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन 10th है वो आपको भरनी होगी। पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th है तो आपने किस इंस्टीट्यूट से स्कूल से आपने पास करी, आपकी जो परसेंटेज है तो आपको 2 ही पॉइंट में आपकी जो परसेंटेज है वो आपको देनी होगी। जब परसेंटेज है सेलेक्ट कर लेंगे, 10th की डिटेल भर लेंगे, प्लस पे आपको उसे क्लिक करना होगा। प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी अदर इन्फॉर्मेशन है तो 12th विद आपने रेगुलर आपने यहाँ पे कर रखी है या आपने 12th आपने यहाँ पे कर रखी है, MSc आपने कर रखी है, BSc आपने कर रखी है, आपने कोई डिग्री कर रखी है तो उसकी आपको यहाँ डिटेल है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे आपने यहाँ पे 12th है, आपने यहाँ पे विद आपने डिप्लोमा आपने कर रखा है या आपने यहाँ पे ITI आपने यहाँ पे कर रखा है तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपको इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो कि हमने आपको पहले बताई थी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे एक बार रीड कर लेनी है। उसके बाद ही आपको अपनी जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल है वो भरनी होगी। तो जैसे कि आपने यहाँ 10 प्लस में ITI आपने कर रखा है कि या फिर आपने यहाँ पे 1 ईयर आपके पास यहाँ पे कोर्स आपने कर रखा है ITI के साथ तो आप यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप यह पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रिक्वायर्ड जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। आपने किस स्कूल से ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो आपने करी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद आपकी जो भी परसेंटेज रही है वो आपको एंटर कर देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट करना है, आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पे किस कैटेगरी में आप आते हैं तो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। आपकी कैटेगरी जब आप यह सेलेक्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका कोई यहाँ पे आप सर्विस आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो उसकी आप यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको ब्लैंक छोड़ेंगे और अगर आपकी कोई एक्सपीरियंस डिटेल है तो आप यहाँ पे उसको एंटर कर सकते हैं। तो जैसे आपकी कोई एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ मांगी भी गई है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के निवासी इस ईयर में रहे हैं तो आप उसकी यहाँ डिटेल है वो आप डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1984 राइट्स में आप इफेक्टेड थे तो उसकी एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो और भी डिटेल है उनको आप रीड करके यहाँ आप फिल कर सकते हैं। अगर आपकी इनमें से कोई सा भी यहाँ पे डिटेल नहीं है तो आप ये फोर्थ जो ऑप्शन है इसको आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग रीड करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी डिटेल है कि आपने यहाँ पे कभी अंडर आपने यहाँ ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए जा रहे हैं तो आप यस करेंगे। अगर या आपने यहाँ पे आपका जो डिग्री है आपने MBBS या MS या MD कर रखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप ब्लैंक छोड़ेंगे, सबमिट आप यहाँ कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड आपकी जो इमेज है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो उसकी साइज आपको 30 से 100 के बता रखी है। आपके जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे जिनकी साइज आपको 15 से 30 आपको यहाँ पे बता रखी है KB में। तो आपको यहाँ पे दोनों को अपलोड कर देना है, ब्राउजर पे जाना है और आपको यहाँ अपलोड कर देना है। जब आप यहाँ अपलोड कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे होगा, जब आप यहाँ अपलोड कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस भी यहाँ पे अपनी पोस्ट भरी है तो उसके आगे आपको अप्लाई आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आपको फ़ीस का वाला ऑप्शन यहाँ दिखेगा। अगर आपकी फ़ीस नहीं लगती है तो आपको विदाउट फीस वाले जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी यहाँ पे आपकी
कैटेगरी है, आपकी जो पोस्ट है वो आपको रीड करने के बाद आपको फिल करनी होगी। इसके बाद आई एग्री आपको करना होगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, आपको अपना प्रीव्यू है आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीव्यू आप जब यहाँ चेक कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अगर आपकी फ़ीस लगती है तो आपको यहाँ पे आपका बैंक डिटेल आपकी आ जाएगी। तो आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जिससे भी अपनी आपकी फ़ीस यहाँ भरना चाहते हैं उस पर आप डिटेल भरेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो फ़ीस है वो आपके यहाँ जमा हो जाएगी। जब आपकी यहाँ फ़ीस या फाइनली आपके यहाँ जमा हो जाएगी, इसके बाद आपको यहाँ पे इस पेज पे आप आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो फॉर्म की सारी डिटेल है वो आपको दिख जाती है। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी जो एप्लीकेशन प्रिंट है फाइनली वो आप यहाँ ले सकते हैं। तो अगर आपकी यहाँ फ़ीस लगती है तो आपको यहाँ जो मिलेगी, अगर आपकी फ़ीस नहीं लगती है तो आपको यहाँ फ़ीस का ऑप्शन नहीं मिलता है। और यहाँ से आप अपना जो प्रिंट है वो लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना जो फाइनल प्रिंट है वो आप यहाँ ले लेंगे और इस तरह आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर जाके भी आप यहाँ सर्च कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।